हाँ, मैं पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर पद पे तैनात था। अब सेवानिवृत्त हूँ। हमारा कनेक्शन 10 साल पहले से है। आज तक घरेलू बिजली कनेक्शन है, लेकिन आज तक उसमें लाइट नहीं मिली। बिल आ रहा है लेकिन लाइट नहीं आ रही है। और इस बारे में उप संभागीय अधिकारी से भी मिले, जेई महोदय से मिले, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। बिल आ रहा है, मोबाइल पे मैसेज आ जाएगी बिल आ रहा है, लेकिन लाइट नहीं आ रही। मीटर लगा है, कनेक्शन है, लेकिन न खंबे हैं, न तार हैं, न बिजली आ रही है और ना विभाग सुन रहे हैं। सांसद जी जो हमारे यहाँ से हैं, दूसरी बार सांसद हैं, लेकिन चुनाव के बाद में उन्होंने गांव में आके ये नहीं देखा कि जनता में क्या कमी है। चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, जनता भी पुलिस है। अच्छा। अगर जनता कोई गलत काम हो रहा है तो जितना पुलिस का दायित्व है उतना जनता का भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क न्यूज चैनल पर। आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है। हमारे साथ एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि चुनाव को लेकर इनका क्या राय है और कैसे इस चुनाव को देखें। अंकल जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जागेश्वर सिंह। अच्छा, आप कोई नौकरी वगैरह भी कर रहे थे? हाँ, मैं पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर पद पे तैनात था। अच्छा। अब सेवानिवृत्त हूँ। जैसे लोकसभा का चुनाव आ रहा है, एक चुनाव जो होता है वो देश का भविष्य तय करता है कहीं ना कहीं, तो आप इसे किस नजरिए से देखेंगे? चुनाव तो आ रहा है, सही है, अच्छा है जी। और चुनाव होना ही है, बिल्कुल। लेकिन जो काबिल आदमी हो वो चुना जाए, यही अच्छा है। अच्छा। हाँ। वर्तमान जो सांसद हैं यहाँ के या अन्य किसी जगह के, उनके कार्यों को लेकर मतलब कैसा लग रहा है? आप अच्छे हैं, गलत हैं, या जनता के प्रति थोड़ा सुधार होना चाहिए उनके व्यवहार में? देखिए, माननीय सांसद जी जो हमारे यहाँ से हैं जी। दूसरी बार सांसद हैं, जी। लेकिन चुनाव के बाद में उन्होंने गांव में आके ये नहीं देखा कि जनता में क्या कमी है। चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, उनको ये चीज़ जाननी चाहिए। इसीलिए चुने जाते हैं कि वो अपनी बात ऊपर ले जाएं, राज्यसभा या लोकसभा में ले जाएं और जनता की जो कमियां हैं, जो जनता को जरूरत है, उस तक पहुंचाएं, जो उससे उसका सुधार हो। बिल्कुल। अब माननीय सांसद जी को ये नहीं मालूम है कि मानिकपुर ग्राम जो है भोजपुर विधानसभा में है और उनकी माननीय सांसद जी के कार्यक्षेत्र में है। बिल्कुल। लेकिन गांव में आने के लिए, गांव में पीजी कॉलेज है और उसको जाने के लिए लड़के कच्ची रास्ते से जाते हैं। बिल्कुल। जब पानी बरस जाता है, पीजी कॉलेज में परीक्षाएं होती हैं, सैकड़ों लड़के आते हैं रोज सुबह सुबह। बरसात हो गई तो मोटरसाइकिलें चलती हैं, गिरते हैं, कपड़े गंदे होते हैं। तो ऐसा कोई गांव नहीं होगा जो रोड से न जुड़ा हो, लेकिन हमारा गांव एक ऐसा गांव है जो अभी तक रोड से नहीं जुड़ा है। अच्छा। और ये जानकारी माननीय विधायक जी के पास मैं खुद गया था। हाँ। उनसे कहा भी जाके, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि आप हमसे जुड़ते नहीं। जुड़ने को भाई आपका कार्य ये है। बिल्कुल। बिल्कुल। और वोट देना हमारा काम है। अच्छे काम करोगे वोट दूंगा, बिल्कुल। नहीं करोगे समझूंगा उसको वोट दूंगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मतलब आप जाते हैं, उनसे बात करते हैं, कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती? हमारे गांव में जी। अभी तक कोई ऐसी रास्ता नहीं है कि बिना कपड़े गंदे हुए आदमी रोड तक पहुंच जाए। अच्छा। कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। और बिजली की समस्या ऐसी है, हमारा ही घर है, हमारा कनेक्शन 10 साल पहले से है। आज तक घरेलू बिजली कनेक्शन है, लेकिन आज तक उसमें लाइट नहीं मिली। अच्छा। बिल आ रहा है लेकिन लाइट नहीं आ रही है। और इस बारे में उप संभागीय अधिकारी से भी मिले, जेई महोदय से मिले, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। बिल आ रहा है, मोबाइल पे मैसेज आ जाएगी बिल आ रहा है, लेकिन लाइट नहीं आ रही। मतलब कनेक्शन भी नहीं दिया है, मीटर लगे हुए हैं। मीटर लगा है, कनेक्शन है, लेकिन न खंबे हैं,
ना तार हैं, ना बिजली आ रही है। मतलब समस्याएं पूरी तरह से गांव वालों के ऊपर है और नेता विधायक सांसद कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई सुनने को तैयार नहीं है और ना विभाग सुन रहे हैं। विभाग भी मतलब बिजली विभाग वालों से कहा था तो कि वो तो योजना खत्म हो गई। कौन सी योजना? विद्युत ग्रामीण विद्युत वितरण की। अच्छा। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आदेश है कि हर घर में बिजली हो, और वो कह भी रहे हैं कि मैंने घर घर बिजली दी है। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद कोई काम नहीं किया जा रहा है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, बिजली विभाग के कर्मचारी भी काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों को मालूम है कि यहाँ बिजली नहीं जा रही है। अच्छा। और बिल भी जा रहा है, तो उनको लाइन बिछाना चाहिए। वहां से लाइन, दहलिया यही गांव है बगल में, वहां तक लाइट है। हमारे गांव में, हमारा घर रेलवे लाइन के इस तरफ है, इसलिए गांव से लाइट नहीं क्रॉस, रेलवे लाइन क्रॉस नहीं हो सकती है। 4-6 खंबे लगेंगे, लाइट आ जाएगी। ये 10-12 घर हैं, इनको बिजली मिल सकती है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ से तो आ सकती है आपके गाँव। हाँ, यही बगल में 6-7 खंबे लगने हैं। अच्छा। दहलिया से ये इनका रामेश्वर का मकान है, वहां तक घरेलू लाइन है, लेकिन नहीं दे रहे हैं। बिजली का बिल दे रहे हैं। अच्छा। आप जैसे पुलिस में रहे हैं, आपने सेवा की है लोगों की, आप पुलिस में रहकर अपराधी को भी पकड़ा होगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी लिखी होंगी। एक कोई संदेश आपका जो आप एक पुलिस के पद पर होकर जनता तक देना चाहते हैं, कोई आपका है? आपके मन की बात कोई आपको लग रहा हो कि ऐसी बात होनी चाहिए लोगों के अंदर? नहीं, वो तो जनता भी पुलिस है। अच्छा। अगर जनता कोई गलत काम हो रहा है तो जितना पुलिस का दायित्व है उतना जनता का भी है। जैसे रोड पे कोई आदमी गिरा पड़ा है, एक्सीडेंट हुआ है, तो पुलिस का तो दायित्व, ड्यूटी है, लेकिन जनता का भी वही दायित्व है कि उसको उठाए, उसको अस्पताल तक भिजवाने का प्रयास करे, पुलिस को सूचना दे। मतलब पुलिस और जनता में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर जनता भी पुलिस की तरीके से क्या पुलिस जैसे काम करे तो अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं आप, वोट मांगने के टाइम पर नेता, विधायक, सांसद या कोई भी हो, कोई भी नेता जो अपने आप को नेता कहता है, वो गांव में आते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं, पैर भी छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन इन लोगों के साथ क्या क्या किया जाता है? अंकल जी पुलिस के पद पर हैं, फिर भी मतलब रिटायर्ड हैं और सेवानिवृत्त हैं। इसके बाद अगर ये जेई के पास जाते हैं, बिजली विभाग में जाते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, फिर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये इनकी इकलौती समस्या नहीं है। यहाँ आसपास से इस रेलवे लाइन के इस पार जितने भी गाँव घर हैं, इन सब घरों में यही समस्या है। मीटर लगे हुए हैं, बिजली के तार जैसे तैसे इन लोगों ने डाल पाए हैं, और कई घर तो ऐसे हैं जहां पर तार भी नहीं पड़े हुए हैं और मीटर लगे हुए हैं, फिर भी इनका जो बिल है वो टाइम से आ जाता है। लेकिन अभी भी बिजली आने की कोई भी संभावना नहीं है और चुनाव काफी नजदीक आता जा रहा है। तो अपील है मेरी कर्मचारियों से, अधिकारियों से, अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्द से जल्द, ये गांव है फर्रुखाबाद का, भोजपुर विधानसभा का मानिकपुर, इस गांव में जल्द से जल्द बिजली की व्यवस्था कराई जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आईएनडीसी नेटवर्क के साथ। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। आईएनडीसी नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।